झूठ बोल रहे हो। बिजली गिरेगी तुम पर। छोटा बच्चा, इतना साफ आसमान में बिजली कहाँ से आएगी? मुझे मार डालना है बिजली से। तो एक बार मुझ पर गिरा के दिखाओ। मास्टर जी, क्यों मास्टर? तुम ठीक तो हो ना? मास्टर जी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम दोनों, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जो ठीक हूँ? क्या कर रहे हो? इस छोटे कमीने को मेरे पास वापस पकड़ लाओ। नहीं, मेरी बेटी को मत चोट पहुंचाओ। डैडी, स्मॉल फायर। छोटा कमीना, मैं तुझे सजा दूंगा। रुको। वो जे परिवार की दादी हैं। कितनी बार कहा है, बाहर गलत काम मत करो। तुम सुनते नहीं। दादी जी, मैं गलत काम कर रहा हूँ। देखो मैं कैसा हो गया हूँ। तुम जल्दी अस्पताल जाओ। तुम मेरा इंतजार करो। जे परिवार का शिक्षा बहुत कठोर है, सिर्फ इस क्यू सिटी शियांग के लिए। ये क्यू सिटी शियांग है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। दादी जी धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता, जे परिवार की बड़ी बहू क्यू शियांग है, सिर्फ एक भाई। बचपन से ही दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे रहे हैं। हालांकि ये क्यू सिटी शियांग बेकार है, लेकिन अपनी बहन के लिए पूरी तरह से मानता है, हर बात में मानता है। इसलिए दादी जी उसे इतना बर्दाश्त करती हैं। फिर भी इतना ज्यादा नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। दादी जी धन्यवाद। यही तो सही है। सिटी शियांग तुम्हारे लिए गलती की है। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो ठीक है। दादी जी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्थमा पुरानी बीमारी है, एक गोली खाओ। दादी जी तुम्हें फिर क्या हुआ? क्या? तुम बकवास मत करो। दादी जी की याददाश्त भी खराब है। ये लेबल भी साफ नहीं दिख रहा। वास्तव में कौन सी है? अस्थमा की दवा। तुम्हें कैसे पता? स्मॉल फायर की गंध की शक्ति असामान्य है। एक बार सुनकर ही पता चल जाता है। वास्तव में कुछ नहीं हुआ। छोटी लड़की, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। धन्यवाद मत कहो दादी जी। तुम बहुत अच्छी हो। दादी जी को काम है, मैं चली जाती हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? स्मॉल फायर। पापा को कुछ नहीं है, लेकिन पापा को अस्पताल जाना है। फिर क्या करें डैडी? हमारा घर इतना गरीब है, क्या डैडी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं हो? चुप रहो, चुप रहो। भविष्य में तुम मुझे पापा मत बुलाओ। मैं तुम्हें पापा बुलाऊं क्या? तुम मेरे असली पापा हो। तुम्हारी बात जैसे कोई जादू हुआ हो। तुम ऐसा बोलो तो हमारे घर के पास पैसे नहीं रह जाते। क्या दादी को नुकसान होगा? मेरी परदादी, चुप रहो। डैडी तुम वास्तव में मर नहीं गए ना? स्मॉल फायर। तेरे पापा नहीं मरे, जल्दी अस्पताल ले चलो। बदमाश बच्चा, बदमाश अंकल, तुम मुझे बुला रहे हो? तुम कहाँ से आए? बदमाश अंकल, तुम कैसे? पूरे शरीर पर पट्टियां बांध रखी हैं। तुम्हें हिम्मत है पूछने की? अगर तुम न होते तो मुझे बिजली गिरने का कारण बनाया। बुरा अंकल, तुम मेरे डैडी को टक्कर मार दिया। दवा के पैसे कब भेजेगा? सपना, छोटा बेचारा, तूने मुझे ऐसा क्यों नुकसान पहुंचाया? फिर भी दवा के पैसे चाहता है। बुरा अंकल, गुस्सा मत होना। मैंने तेरे लिए चावल का फ्राइड राइस बनाया है। खा। मुझे चावल का फ्राइड राइस का जिक्र मत कर। चावल का फ्राइड राइस का नाम सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ता है। कितनी बार कहा है, तू तियानिश लू के बाहर मत बेच चावल का फ्राइड राइस। तुम लोग ऐसा करके हमारे रेस्टोरेंट की शान को घटा रहे हो। हमारे रेस्टोरेंट की शान, कोई भी बेकार का चावल का फ्राइड राइस भी मेरे तियानिश लू के बाहर स्टॉल लगाने की हिम्मत करता है। तू बहुत ज्यादा बकबक करता है। माँ का स्वाद। कैसा लग रहा है? स्वादिष्ट है ना?
स्वादिष्ट नहीं है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे उल्टी आनी है। तू ऐसा कैसे कर सकता है? यह मेरे हाथ से बना खाना है। मैं ऐसा ही हूँ। तू मुझे क्या कर सकता है? तू बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। यह खाना वास्तव में वांग काई के लिए था। तेरे कारण वांग काई को यह नहीं मिला। तू कह रहा है यह खाना वास्तव में कुत्ते के लिए था। सिर्फ खाना ही नहीं, कटोरा भी वांग काई का है। छोटा राक्षस, तू बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। बुरा अंकल, मेरे डैडी अभी अस्पताल में हैं। जान बचाने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं तेरे से विनती करता हूँ, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो डैडी के इलाज के लिए। छोटा झूठा, अभी मुझसे पैसे लेना चाहता है? कभी नहीं। बुरा अंकल, अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा, मैं तुझे दस्त का शाप दूंगा। मेरा मुंह बहुत शक्तिशाली है। छोटा राक्षस, तू बकबक मत कर। मेरा पेट, मुझे शौच जाना है। शौचालय, मुझे शौच जाना है। बोनस 10 अरब। पीछे कितने शून्य हैं? वाह, कई बार हो चुका है। मैंने फैसला किया है, मैं शेफ देवता बनूंगा। फिर मुझे डैडी के कार मारने का डर नहीं होगा, कार से टकराए जाने का डर नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ खेल, यहाँ तेरे खेलने की जगह नहीं है। खेलने की जगह नहीं है। मुझे क्यों नहीं आने दिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? मैं अंदर जाऊंगा। एक तरफ खेल, ऊंचाई चूहे से भी कम है। शेफता के महोत्सव में कैसे भाग लोगे? छोटा बेचारा, यहाँ तेरे खेलने की जगह नहीं है। खेलने की जगह नहीं है। तू अभी भी घर जाकर मिट्टी के खेलना चाहिए। मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया है। प्रधान महिला अच्छी है। तू आ गया। छोटी लकी, यहाँ मिलना बहुत अच्छा लगा। छोटी लड़की जल्दी आ। प्रधान महिला से जल्दी आइए। बस बच्चे को अंदर जाकर देखने दो। मजा क्या है? प्रधान महिला, वह मजा देखने के लिए अंदर नहीं गई है, वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गई है। तू खाना बना सकती है। हाँ, मैं मीठे खट्टे चिल्ली करी बना सकती हूँ। तला हंस का जिगर, लाल मांस का स्टेक, चिकन के मांस के बुनियादी स्वाद वाला शतावरी, सूखी शतावरी का मांस के साथ भुना। बहुत ही शानदार। दादी, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चलो ना। अगर वह आग का हादसा नहीं होता, नियान भी इतनी बड़ी होती। यह बच्चा बहुत ही चतुर और सुंदर है। बहुत पसंद आया। शायद शिव शिव देखकर इस बच्चे का मन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बच्चा, मन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। दादी तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने ले जाएंगी। या, बहुत बढ़िया। छोटी आग, दादी को अभी काम है। छोटी आग जरूर नहीं भागेगी। छोटी आग तो शेफ देव बनेगी। बहुत अच्छा। बदमाश बच्चा, यहाँ कैसे आ गया? बदमाश बच्चा, समझ नहीं आ रहा था कि तुम कहाँ हो। अब पता चला कि यहाँ आकर घुसपैठ कर रहा है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोटा बदमाश, मेरे साथ पैसा वसूलने आया हो? मैं तुम्हें मारूंगा। छोटा बदमाश, तुम कुत्ते की तरह हो। बदमाश चाचा, तुमने मेरे डैडी को टक्कर मारी। जल्दी पैसे दो। तुम्हारे डैडी को मारना, यह तुम्हारे डैडी की किस्मत है। मुझसे पैसे मांग रहे हो? सपने में भी नहीं। जल्दी से मेरे यहाँ से हटो। शेफ देव प्रतियोगिता में देरी हो गई। मैं तुम्हारी चर्म उतार दूंगा। छोटी आग कुछ गड़बड़ करने नहीं आई है। छोटी आग तो प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। छोटा बदमाश, क्या प्रतियोगिता में भाग लेना तुम्हारा काम है? तुम्हें क्या पड़ता है? प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। बच्चा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कैसे सजाऊंगा? जिंग चाओ भाई, सुना है इस बार शेफ देव प्रतियोगिता इनाम अभूतपूर्व है। अरब रुपए तक है। जब तक शिव शिव की बीमारी ठीक हो जाए। जिंग चाओ भाई, क्या शिव जी के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुझे भी ऐसा मिल जाए, जिंग चाओ भाई जैसा अच्छा आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें मिल जाएगा।
मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। Han Yusin. अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो इस शेफ देव प्रतियोगिता के जज तुमसे मदद नहीं लेंगे। जिंगचाओ भाई, रुको मेरे लिए। लाखों लोगों की नजरों में अभी शुरू होने वाला है। अब मैं सबके लिए लाइव कमेंट्री करूंगा। लाइव कमेंट्री पहला प्रवेश करने वाला है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर के शेफ के प्रतिनिधि जेंग शियोलोंग। जेंग शियोलोंग लॉन्गचिंग प्रसिद्ध हांग रेस्टोरेंट का मास्टर है, जिसके पास मिशेलिन 4 स्टार की शेफ की क्षमता है। उनका लॉन्ग जिंग श्रिम्प और जीहुआई नगर फिश। यही जेंग शियोलोंग है, वह हमारे लोंगचेंग का बहुत बड़ा नाम है। अगले के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रतियोगी को हे भगवान, दूसरा प्रतियोगी अचानक मिशेलिन का पुराने शेफ देव चू नानशुआन। उनका उपनाम हड्डी काटने की छुरी है। उनका फ्लाइंग स्वॉलो नाइफ स्किल है जो बेजोड़ है। मैं फिर से देख पाऊंगा चू जी शेफ का खाना। माँ, मैं सफल हो गया। मैं आखिरकार देख पाया। सोचा भी नहीं था शेफ देव चूजी भी आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है। यह वाकई बहुत खुशी की बात है। और क्या खुशी की बात हो सकती है? प्रतिनिधि के रूप में एक साथ प्रतियोगिता करेंगे। बस अफसोस है कि नए शेफ देव को नहीं देख पाए। सोंग ज्यूमिंग का चेहरा। चलो देखते हैं। अगला प्रतियोगी है, उनका कोई नाम नहीं है। वह एक मास्क वाले शेफ देव हैं। यह कौन है? अभी भी मास्क पहना है, सच में दिखावा करना चाहता है। लगता है ये मास्क वाला प्रतियोगी बहुत साधारण है। चलो देखते हैं। अगला प्रतियोगी है बच्चा जियांग शियाओ हो। सच में बच्चा है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हंसना बंद करो। बच्चा, क्या तुम गलत जगह आ गए हो? ये भी एक नामहीन प्रतियोगी है। फिर से बच्चा ही है। क्या वे दोनों मजाक कर रहे हैं? अब प्रतियोगिता शुरू ही होने वाली है। वे दोनों पहले बाहर हो जाएंगे। बच्चा, क्या तुम शर्मिंदा होने के लिए ऊपर जा रहे हो? तुम लोग बहुत ज्यादा हो। अगर तुम छोटी आगू का मजाक उड़ाओ तो मैं उसका पेट खराब कर दूंगा। बच्चा नहीं, इसका मुझसे क्या लेना देना है? असल में ही आप कहाँ जा रहा है? जीजा, मैं शौच करने जा रहा हूँ। अभी प्रतियोगी सब मैदान में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। इस बार की प्रतियोगिता में प्रतिभाओं का जमावड़ा है। हर तरफ दम है और यह अब तक का सबसे बड़ा है। कुल मिलाकर अरब था। सो अरब, ज्यादा बात नहीं करनी। चलो सब देखते हैं। दाढ़ी तक बाल नहीं है, भी प्रतियोगिता में आने की हिम्मत है। दादाजी, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं प्रतियोगिता करूं? क्या तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो? बच्चा, तुम्हें लगता है कि यह उत्तेजना का तरीका मेरे लिए काम करेगा? क्या काम नहीं करेगा? क्या काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा। बच्चा, तुम कौन होते हो भी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत? मैंने पूरी तरह से खाना बनाने की दुनिया में 30 साल से ज्यादा समय बिताया है और दक्षिण क्षेत्र का गुरु माना जाता हूँ, राष्ट्रपति के भोज का मुख्य शेफ। और तुम कौन होते हो भी मुझसे लड़ने की हिम्मत? मैं चाहूँ तो तुम्हें घर भेज दूँ और 20 साल और पढ़ाई कर भी मेरे मुकाबले के काबिल नहीं हो। दादाजी, अगले 20 साल में तुम्हें मृत्यु को मुंह लग जाएगा। तुम बच्चे क्या बोल रहे हो? क्या सच में? प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता अब शुरू होती है।
पहला कार्य है अपना खास व्यंजन बनाना। सबसे अनोखा काम करें। कितनी खुशबू आ रही है। शेफ जें की बनाई हुई लोंगजिंग चाय बिल्कुल खुशबूदार है। सिर्फ सूंघना भी एक खुशी है। मुझे अभी पता चला है कि 10 किलोमीटर तक खुशबू फैलती है। सच में कमाल है। सभी जानते हैं कि जे झांगलोंग की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। चाय के मास्टर, उसका खास व्यंजन लोंगजिंग चाय में झींगा, यही उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये बच्चा क्या कर रही है? क्या वे फल काट रही है? क्या मजाक कर रही है? अगर वे फल काटने के लिए आई है तो मैं भी शेफ देव की प्रतियोगिता में शामिल हो सकता हूँ। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? लगता है हमारी आगू प्रतियोगी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में अभी भी फल काट रही हैं। फल काट रही है। क्या वे मजाक करने आई है? उसकी लचर हरकत देखो। वह खाना नहीं बना सकती। यह अच्छा है। सूंघ भी लग रहा है कि खुशबूदार है। चाय की खुशबू आ रही है। जिनशुआंग भाई, ये झींगा बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से स्वाद लो। सच में स्वाद और खुशबू दोनों का पूरा है। इसे ऊपर ले जाओ मालकिन को खाने के लिए। जिनशुआंग भाई, जल्दी देखो। यह कैसे संभव है? भगवान, ये मछली में बस हड्डियां बची हैं, फिर भी क्यों हिल रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह कैसे संभव है? क्या मास्टर चू की चाकू की कुशलता इतनी तेज है कि मछली को पता भी नहीं चला कि वह पहले ही मर चुकी है? यह बहुत ही चौंकाने वाला है। यह कितनी आश्चर्यजनक चाकू की कुशलता है। मैं चू नानशुआन का बनाया साशिमी हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है सीक्रेट सॉस बनाने में। मेरी यह डिश, इसका नाम तियान वाई फीजियान है। छोटी बच्ची। क्या खास सॉस है ये? तो बस तेल है ना? ऑयस्टर सॉस, शहद, सेसम ऑयल, मस्टर्ड। हे मेरी छोटी जान, बिल्कुल बंद करो बातें। तुम्हें मेरी सीक्रेट सॉस के बारे में कैसे पता? मेरी सीक्रेट सॉस के बारे में? दादाजी, आपकी नाक नहीं है क्या? एक बार सूंघ कर तो देखो ना। क्या ये भी सूंघा जा सकता है? सूंघ कर पहचान लिया। क्या तुम कुत्ते हो? बहुत तेज गंध की भावना। सभी जजों, मेरी यह तियान वाई फीजियान डिश कृपया चखें। बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट लेकिन बिना मछली की बदबू। मुझे भी जल्दी से चखने दो। इस मछली के मांस की स्वादिष्टता की कुंजी बिल्कुल ताजगी में है। जल्दी से साव भेजो। वाकई अभी भी बहुत कुशल है। बस इतना ही। तुम कौन हो? छिपकर क्यों चले आए हो? अपना असली चेहरा दिखाने से डर? तुम आर्ची चू की आलोचना करने के लायक भी नहीं हो। तुम वास्तव में कौन हो? क्या मेरा मौका है? क्या मैं आपका असली चेहरा देख सकता हूँ आपसे मिलने का? सभी जजों, मेरी यह लॉन्ग फेंग चेंग सियांग डिश आपको कैसी लगी? ड्रैगन, वो ड्रैगन है। हे भगवान, ये कैसी खुशबू है? बहुत सुगंधित। मुझे भी एक काट खाने दो ना। अगर मुझे एक काट खाने को मिले तो मैं कुछ भी करूंगा। अरे, मैंने क्या देखा? ये कितना कौशल है। इससे इतनी ज्यादा सुगंध निकल सकती है? बहुत खुशबूदार। अब तो शाउज़े को खाना मिल जाएगा ना? कदर, वह औरत की ज़्यूज़े। क्या अभी बचाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इस स्तर का भोजन बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा। अपने आप को कौन कहता है? जल्दी। Shao Nan ko pejo. Intazar karo. Mary Dang Legion. तैयार हो गई है बच्चे। तुम्हारा फ्रूट प्लेटर एक तरफ रखो ना, ठीक है? तुम देख नहीं रहे सभी मास्टरों की बेहतरीन रचनाएं, तुम्हारी कटी हुई फलों की, तुम्हारी माँ को खाने के लिए दो ना। यह क्या है टैंगली जियांगजू? ये तो बस चीनी चीनी नाशपाती है ना। टैंगली जियांगजू, यह नाम तो अच्छा है। लेकिन बच्चे, शायद इस मौके के लिए यह उपयुक्त नहीं है। आज का बस छोड़ दो ना। चाचा जी, क्या आप नहीं चखेंगे? बहुत स्वादिष्ट है। नहीं चाहिए। क्या चखूंगा? अभी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बनाई हुई टैंगली जियांगजू डिश कचरा है। कोई भी जज तुम्हारी इस कचरे की डिश को पसंद नहीं करेगा, बशर्ते वह तुम्हारी माँ न हो। ये भी छोटे बच्चे का छोटा दिल से किया हुआ काम है, इसे भी ले जाओ। शाओनान को चखने के लिए दो। इंतजार करो। ये खुशबू, ये किसने बनाया? मैं उसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। दर्शकों और दोस्तों, इस शिफ्ट चैंपियनशिप में बहुत उत्साह है। वह 1000 अरब का भारी पुरस्कार अंततः किसको मिलेगा? चलो मिलकर इसका इंतजार करें। मेरा मौका कम है। इस प्रतियोगिता में सब प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हैं, सिवाय इस छोटे बच्चे के। लॉन्गजिंग श्रिम्प, इस बार की प्रतियोगिता के सभी प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हैं, सिवाय इस छोटे बच्चे के। लॉन्गजिंग श्रिम्प और श्री चूका तियान वाई फीजान मुझे बहुत याद है, पर मुझे और ज्यादा याद है, इससे भी ज्यादा गहराई से याद है। यह तो इम्प्रेशनली अच्छा लग रहा है। यह तो सच में है 3 जन्मों का सौभाग्य। सब कुछ इसके लायक है। Small madam. Small madam ने खा लिया। Small madam ने खा लिया। जल्दी बताओ, क्या खाया? पहले खाया था मेरा लॉन्गजिंग जिंगा। तुमने बनाया है। लॉन्गजिंग जिंगा है ना? लॉन्गजिंग जिंगा। स्मॉल मैडम ने। जल्दी बोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने बनाया लॉन्गजिंग चिंगा। सुंदर दोस्ती खा ही नहीं सकती। छोटा बच्चा, तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? स्मॉल मैडम ने नहीं खाया। जेंग जियालोंग, तुम जैसे मामूली व्यक्ति लॉन्गजिंग जिंगा, बस इतना ही है। एक बहुत ही आम और साधारण डिश। क्या तुम सोच सकते हो कि स्मॉल मैडम की एनोरेक्सिया ठीक कर सको? वह अरब का पुरस्कार ले सकते हो? यह तो बिल्कुल सपने में भी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं वास्तव में कुछ अति आत्मविश्वासी हूँ। यह अज्ञात नाम वाला नकाबपोश व्यक्ति और वह छोटा बच्चा, मेरा मौका और भी कम है। लगता है यह अरब का पुरस्कार श्रीचू के खाना मास्टर के हाथ में उनका ही होगा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। जल्दी बताओ, स्मॉल मैडम ने मेरा वो तियान वाइफीजान खाया है क्या? मैडम ने खा लिया। मैडम ने खा लिया। क्या मैडम वास्तव में खा लिया? मैडम ने खा लिया। खा लिया। यह बूढ़ा आदमी, वो जिनचिन भाई मेरा नहीं रहेगा। मैंने तो कहा था ना, पूरे खाना मास्टर के हाथ में हारना। सब लोग मेरी बात सुनो। स्मॉल मैडम, उसने एक काट लिया, फिर उल्टी कर दिया। क्या तुम क्या बोल रहे हो? स्मॉल मैडम ने सिर्फ एक काट खाया और फिर उल्टी कर दिया।
यह कैसे हो सकता है? ऐसा है। स्मॉल मैडम ने सिर्फ एक काट खाया और फिर उल्टी कर दिया। यह कैसे हो सकता है? ऐसा है। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। मेरा तियान वाई फिजान, वह एक ऐसा है उत्कृष्ट राष्ट्रीय व्यंजन। स्मॉल मैडम ऐसे क्यों? उल्टी कर देगी। ठीक है, मेरा वो तियान वाई फिजान जो दिखने में बहुत सरल है, पर मेरे ये मसाले मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत लगी है। यह असंभव है बिल्कुल। मेरा ये खास रेसिपी कैसे काम नहीं कर सकता? दादाजी, तुमने पूरी जिंदगी शोध की है और सिर्फ ये बनाया है मसालों का मिश्रण। छोटा बच्चा, तुम क्या समझोगे? मुझे यही लगता है कि सरलता ही श्रेष्ठ है। मेरा ये मसाला दिखने में उतना सरल नहीं है जितना कि सतह पर लगता है। यह कोई मुश्किल बात क्या है? यह तो बस है 6 प्रकार की सामग्रियों का 13 प्रकार के मसालों का बना हुआ 16 प्रकार की सामग्रियों में, हर एक में बेसवा झींगा, अश्वगंधा, रेशदाना, रेजी। 33 प्रकार के मसालों में, हर एक में बड़ी इलायची, सुखाया हुआ नारियल का गुठला, टमाटर, मिर्च, खीरा। 49 प्रकार की प्रक्रियाओं से उबालकर तैयार किया गया है। तुम यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह छोटी लड़की है, ये कैसे जानती है? तुम यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये छोटी लड़की है, ये कैसे जानती है? क्या श्रीमान चू, आपका मतलब है यह है छोटी लड़की? बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं। वो तो निश्चित रूप से आपके बनाते समय चुप के पास में बैठकर नोट किया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। छोटी उम्र में ये कैसे जान सकती है? वो गोपनीय जो कभी नहीं बताया जाता। मैं समझता हूँ कि यह लड़का छोटा है। इतनी याददाश्त होना पहले से ही बहुत अच्छा है। आप लोग उसे परेशान मत करो। दादाजी, आपने जो तियान फेशियन बनाया है वो तो निश्चित रूप से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन आप भूल गए यह सुंदर बहन एक पेट और पित्त की कमजोरी की मरीज है। कच्ची मछली, इतना ठंडा वसा उसके लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? एक वचन से सोए हुए व्यक्ति को जागने जैसा है। मैंने अपनी पूरी लंबी उम्र जी ली है। एक छोटे बच्चे से भी कम समझदार हूँ। वाकई लज्जा आती है। क्या यहाँ तक कि पुराने रसोई के देवता को भी कोई महिला ने वास्तव में खाया या नहीं? महिला ने खाया है, खाया है। क्या ये वही है? यह व्यक्ति हालांकि एक अज्ञात व्यक्ति है, फिर भी एक बहुत अच्छा लोंगफेंग चेंगजियांग बना सकता है। मूर्ख, इस व्यक्ति की याददाश्त, वो कभी अज्ञात कैसे हो सकता है? महोदय, अपना असली चेहरा दिखाइए। आप सब बोल ही रहे हो। मैं एक बार का अपवाद करूंगा। हे भगवान, छिपा हुआ रसोई के देवता का प्रतीक वो गायब हो गया है। 7 वर्ष का रसोई का देवता सोंग ज्यूमिंग। हे भगवान, छिपा हुआ रसोई के देवता का प्रतियोगी वो गायब हो गया है। 7 वर्ष का रसोई का देवता सोंग ज्यूमिंग। मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी जीवन में फिर से 3 रसोई के देवताओं को एक साथ प्रतिस्पर्धा करते देखूंगा। इतिहास का सबसे युवा रसोई का देवता सोंग ज्यूमिंग, वो वास्तव में वही है। वही बात है। ऐसा स्वादिष्ट लोंगफेंग चेंगजियांग बना सकता है। सीखने में 10 को लगाए फिर भी उसके पैर के अंगूठे से भी हार जाओ। वही बात है। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है। मैं बूढ़ा आदमी पूरी दिल से हार मानता हूँ। ये वास्तव में हैरानी की बात, इस रसोई के देवता के प्रतियोगिता में इतना आश्चर्यजनक उलटफेर होगा। लगता है परिणाम पहले ही प्रकाश में आ गया है। इस मैच का विजेता श्री सोंग, अंतिम चैंपियन शायद यही लोंगफेंग चेंगजियांग होगा। न केवल खुशबू से भरा है बल्कि ड्रैगन और फिनिक्स एक साथ उड़ने का दिव्य दृश्य भी है। बहुत दुख की बात है कि मैं एक काट नभी नहीं चख पाया। यंग जॉन्ग, बूढ़ी महिला, मेरा ये लोंगफेंग चेंगजियांग न केवल ठीक कर सकता है छोटी बहू की अनुरक्ति की बीमारी को, बल्कि यकृत को साफ और आंखों को चमकदार भी बनाता है और जीवन को लंबा भी करता है। अगर लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो चमड़ी को सुंदर और मुलायम भी बनाता है। न केवल ठीक कर सकता है छोटी बहू की भोजन न करने की बीमारी को, बल्कि यकृत को साफ और चमकदार भी बनाता है और जीवन को लंबा भी करता है।
अगर लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो चमड़ी को सुंदर और मुलायम भी बनाता है। हमेशा युवा रहो। क्या यह इतना चमत्कारी है? यह बहुत अच्छा है। यह बिल्कुल शियाओ शी के लिए बनाया हुआ सबसे अच्छा उपहार है। सासू माँ ने कितना खाया है? यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन दुनिया का सबसे अच्छा व्यंजन है। साहिबा ने खाया है 2 काटे। सासू माँ ने कितना खाया है? यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन दुनिया का सबसे अच्छा व्यंजन है। साहिबा ने खाया है 2 कार्टन। अच्छा हुआ। यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन सुंदर बहन को खाने के लिए उचित नहीं है। तुम जंगल की लड़की हो, क्या बकवास कर रही हो? छोटी लड़की, तुम बताओ, यह क्यों नहीं खा सकती? यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन दूसरों के लिए शायद एक स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन सुंदर बहन के लिए बहुत अधिक पौष्टिक है। अगर सुंदर बहन इसे खा लेंगी, अस्थायी रूप से लक्षण कम हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ जान का खतरा होगा। जब से मैं प्रसिद्ध हुई हूँ, मेरा यह व्यंजन खाया है। सभी कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा व्यंजन है, सबसे उत्कृष्ट व्यंजन है। तुम कह रही हो कि यह लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारा इरादा क्या है? छोटी लड़की, तुम अभी छोटी हो, समझदार नहीं हो, बहुत सी बातें तुम्हें नहीं समझ आती। ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन अब एक सामान्य व्यंजन नहीं है। मुझे विश्वास है सासू माँ की अरुचि की बीमारी के लिए बहुत मददगार होगा। चू दादा की प्रशंसा पाने के लिए मुझे खुशकिस्मती है। यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन पिछले 3 वर्षों से सबसे चमकदार उत्कृष्ट व्यंजन कहा जा सकता है। सबसे चमकदार उत्कृष्ट व्यंजन है। यह खाने की दुनिया में देव की देन है, इसलिए अरुचि की बीमारी के इलाज में बहुत फायदेमंद है। यह तो स्पष्ट है। शेफ सॉन्ग लगातार चैंपियन रहे हैं। चैंपियन, वह निश्चित रूप से सासू माँ की रुचि की बीमारी को ठीक कर सकेंगे। सासू माँ की रुचि की भी इसका कौन मुकाबला कर सकता है? इस छोटी चीज को हमारे शेफ सॉन्ग के साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेने देना। प्रतियोगिता में भाग लेने देना हमारे साथ अपमान करना है। मैंने तो पहले ही कहा था, शेफ सॉन्ग का ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन क्सीशी की अरुचि की बीमारी को ठीक कर सकता है। क्सीशी की अरुचि की बीमारी को ठीक कर सकता है। जिंगशुआंग भाई, तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। अब तुम मुझ पर विश्वास कर ही लोगे ना? यह व्यंजन सुंदर बहन को सच में नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक, वरना उसका पेट इसका सामना नहीं कर पाएगा। जिंगशुआंग भाई, तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। अब तुम मुझ पर विश्वास कर ही लोगे ना? यह व्यंजन सुंदर बहन को सच में नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक, वरना उसका पेट इसका सामना नहीं कर पाएगा। छोटी लड़की, बकवास मत करो। जिंगशुआंग भाई, यह छोटी लड़की पूरी तरह से छोटी झूठी है, बकवास कर रही है। जल्दी उसे बाहर निकालो। बाहर निकालो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सासू माँ के शरीर को कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरा यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन प्रसिद्ध शेफ सिल्वर मास्क ने भी इसे चखकर कहा है कि यह अच्छा है। उनकी माँ भी इसे चखकर अच्छा कहा है। क्या ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन सिल्वर मास्क शेफ ने इसे चखने का सौभाग्य प्राप्त किया। अरे शेफ सोंग जियानमिंग, तुम्हें कैसी भाग्य मिली है? क्या तुम्हें किसी का समर्थन है? यही वजह है। मैं समझ गया, इसलिए इतनी कम उम्र में इस स्तर पर पहुंचे हो, क्योंकि पीछे कोई समर्थन है। पर तुम्हारा यह ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन भी असली नहीं है। तुम छोटी लड़की की जीभ। मेरे खुद के बनाए ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन को असली नहीं कहने की हिम्मत है। ड्रैगन और फेनिक्स का व्यंजन असली नहीं है। बाबूजी ने कहा है, छोटी की जुबान बाबा की कृपा से खुली हुई है। छोटी लड़की, देखकर बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम्हारे घर में कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं है? गुरु का सम्मान करना चाहिए। छोटी लड़की, तुम्हारे पाक कला में कुछ प्रतिभा है। अगर मेरे साथ आओ, 10 साल या आधा साल सीखो, तो तुम भी बन सकती हो। बहुत अच्छी क्षमता रखती हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास आना। मैं क्यों तुमसे सीखूंगी? मैं क्यों तुमसे सीखूंगी? अहंकारी लोग तो देखे हैं, पर ऐसा अहंकारी युवा कभी नहीं देखा। युवा कभी नहीं देखा। सोनिंग कई साल से प्रसिद्ध है, कभी कोई शिष्य नहीं लिया। आज तुम्हें शिष्य बनाने का सौभाग्य मिला। यह तुम्हारे 8 पीढ़ियों के पुण्य का फल है। तुम कृतज्ञता नहीं दिखाती और इतनी अहंकारी हो, वास्तव में सीमा से बाहर हो। छोटी, क्या तुम फिर से सोचोगी? यह बहुत अच्छा मौका है। छोटी नहीं, छोटी का पहले से गुरु है। ठीक है, मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरी पत्नी का एनोरेक्सिया। छोटी, क्या तुम फिर से सोचोगी? यह बहुत अच्छा मौका है।
छोटी नहीं। छोटी का पहले से गुरु है। ठीक है। मैं आज घोषणा करता हूँ मेरी पत्नी का एनोरेक्सिया। बधाई हो शेफ सो। शेफ सो का ड्रैगन एंड फिनिक्स वास्तव में असाधारण भोजन है। हम सबके लिए प्रेरणा है। युवा आजकल बहुत क्षमतावान है। कहो इस छोटे धोखेबाज को जल्दी से बाहर निकालो। नहीं मिस्टर जोंग, पत्नी ने 2 कार खाए ड्रैगन एंड फिनिक्स और इस असाधारण भोजन को मान्य किया। असाधारण भोजन पर अंत में उल्टी कर दी। क्या संभव नहीं? यह बिल्कुल संभव नहीं। यह क्या हुआ? मेरा ड्रैगन एंड फिनिक्स। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शियो फिर से उल्टी कर दी। रुको, हमारे भोजन को देखकर इस छोटी लड़की का क्या कहना है? वह जंगल की लड़की है जो बनाती है वह खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बहन शियो कभी नहीं चखेगी। हाँ, इस तरह का कचरा खाना जल्दी से फेंक देना चाहिए कि आंखों में बुरा लगे। यह टेंगली का कैंडी। यह छोटी की भावना है। चाहे शियो न खाए, इसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। सुअर भी नहीं खाएगा। जी शियो ऐसा क्यों करेगी? खाएगी। सुअर नहीं खाता तो मैं खाऊंगी। आंटी क्या यह बहुत बुरा है? बुरा तो नहीं, बस शायद वो निगलना भी मुश्किल है। वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट नाशपाती। यह स्वादिष्ट नहीं हो सकता। यह नाटक बहुत नकली है। वास्तव में स्वर्ग का भोजन है। सर्वश्रेष्ठ है। अगर यह इतना स्वादिष्ट है तो मुझे भी चखने दो। ठीक है। तुम समझ रहे हो मैं मूर्ख हूँ। एक छोटी लड़की जो बनाती है वह खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा। मैं कैसे खा सकता हूँ? माँ, मैंने गलत नहीं सुना। यह कुत्ता बोल रहा है और बुला रही थी माँ। माँ, तुम सब लोग बहुत मजाकिया हो। यह कुत्ता कैसे संभव है बोलने का? अगर तुम नहीं मानते तो सुनो। तुम सुनो। माँ, वह तुम्हें माँ बुला रही है। बहुत आश्चर्यजनक है। यह शुगर नाशपाती का स्मूदी वास्तव में इतना स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खाने पर पूरा शरीर हल्का और ताज़ा लगता है। तो शियो को भी चखने दो। जिनचंग भाई तुम मत मानो। आंटी स्पष्ट रूप से इस छोटी लड़की को प्राथमिकता दे रही है। उनकी बात कैसे मान सकते हो? हाँ पैर। कुत्ता भी कह रहा है स्वादिष्ट। बहुत बड़ा मजाक है। एक कुत्ता स्वादिष्ट क्या होता है यह जानता है। पर कुत्ता भी कह रहा है स्वादिष्ट। बहुत बड़ा मजाक है। एक कुत्ता स्वादिष्ट क्या होता है यह जानता है। पर कुछ लोग हैं कुत्ते से भी बदतर हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हिम्मत की मुझे कुत्ता बुलाया। जाओ हटो। बनाया हुआ खाना मेरी पत्नी सबसे ज्यादा खाती है तो मैं घोषणा करता हूँ इस बार शेफ कंपटीशन का विजेता। तो शेफ सॉन्ग को बुलाओ। स्थायी रूप से रहें। मेरी पत्नी के ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए बाकी सब लोग चले जा सकते हैं। रुको। क्या हुआ? वह छोटी लड़की बनाया हुआ शुगर नाशपाती स्मूदी पत्नी ने पूरी कटोरी खा ली
पूरी कटोरी। वह तो बस एक कटोरी है, चीनी नाशपाती। बहू, कैसे संभव है? पूरी कटोरी खा ले। क्या तुम गलती कर रहे हो? मैं विश्वास नहीं करता। मैं गलती नहीं कर रहा। पत्नी ने वास्तव में खा ली पूरी कटोरी। क्या? यह स्वाद ठीक वैसा ही है बचपन में मियां ने बनाया था, बनाया हुआ बिल्कुल वैसा ही। बहू, उसने वास्तव में खा ली। बहुत अच्छा। बच्ची, तुम भविष्य में हमारे जिया परिवार की दानी हो। लॉन्ग जंग में हमारा जिया परिवार पूरी कोशिश करेगा। अंकल, पूरी कोशिश करना क्या होता है? खा सकते हैं। यह संभव नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। बहू हमारा खाना नहीं खा सकती। वह कैसे संभव है? एक छोटी लड़की का कटा हुआ फल खाए। बकवास करने वाली छोटी लड़की, कटा हुआ फल। यह बहुत ही हास्यास्पद है। यह नहीं कि मैं कहूं कि बुरा। यह तो एक पूरी तरह से सामान्य डिश है। सामान्य चीनी नाशपाती। क्या हमारा खाना भी ऐसा है? एक से भी बुरा, पूरी तरह से सामान्य चीनी नाशपाती। क्षु ने वास्तव में खा ली। संभव नहीं है। यह जरूर तुम जैसा बदमाश उस छोटी लड़की के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे हो, है ना? हान यूसिन, तुम्हारी बात सुनकर यह लगता है कि तुम हमारी परिवार की इच्छा नहीं चाहते। शू ठीक हो जाए। तुम्हारी बात सुनकर यह लगता है कि तुम हमारी परिवार की इच्छा नहीं चाहते। शू ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं तो बस डर रहा हूँ कि तुम उनके बहका लिए गए। सुश्री हान, अगर आप विश्वास नहीं करती तो हमारी मालकिन से पूछ सकती हैं। बिल्कुल, उसने पूरी एक कटोरी खाई थी और भी एक और कटोरी चाहिए थी। छोटी आग ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यह खुशबू। शेफ सॉन्ग, आपको क्या हुआ है? स्वादिष्ट। बहुत ही स्वादिष्ट। वो स्वर्ग का अमृत जैसा, वो ड्रैगन और फीनिक्स जैसा। सब कुछ इस शरबत से भी स्वादिष्ट नहीं। गुस्सा आया और बंद नहीं हो रहा। मैं भी जाकर चखूंगा। मुझे दो। बहुत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार। बहुत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार। यह समय में क्या हो रहा है? विश्वास नहीं होता। आप भी एक घूंट लें। मैं सूंघू। मुझे ऐसा लगता है जैसे नया स्वाद। बहुत स्वच्छ, श्रीमान चू। मैं एक और बार सूंघू। नहीं, एक फल। खुशबू चली जाएगी। मुझे दो। मुझे दो। यह क्या है? क्या हो रहा है? कौन समझा सकता है? समझाओ। यह चीनी नाशपाती का शरबत। यह इतना चमत्कारी है। 3 शेफ अपनी होश खो बैठे। यह होश खोना नहीं है, यह पागलपन है। शेफ सॉन्ग शरबत पी रहा है। वह तो ठीक है, अब उसे सूंघने लगा है। जिनचुआ, तुरंत लोगों को रोको। ठीक है, अगर तुम सभी ऐसे खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। इस बार हर किसी को मिलेगा। सच में? सच में हर किसी को मिलेगा? बिल्कुल हाँ, कुत्ते को भी मिलेगा। बहुत स्वादिष्ट, दुनिया का सबसे अच्छा खाना। मैं सोचता था मैं पूरी जिंदगी खाना बनाऊंगा, अंत में एक अज्ञात बच्चे के हाथों हार गया। यह स्वाद, ये कैसे बनता है?
मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, सभी को मिलेगा। मुझे चाहिए। छोटी आग बहुत अच्छी है। सच में स्वादिष्ट है। मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा है, जाओ यशस्वी को एक और कटोरा दो। मैं घोषित करता हूँ, विजेता है। रुको, चाहे उसने अच्छा बनाया है तो क्या है, मैं सहमत नहीं। तुम फिर क्या कर रहे हो? इस बार के शेफ चैंपियन का असली उद्देश्य चिजी की खाने की कमी को ठीक करना था। चिजी की खाने की कमी को ठीक करना था। उसने चीनी नाशपाती बनाई, चाहे वे कितना भी अच्छा हो। चिजी बहन हमेशा के लिए नहीं कर सकती सिर्फ फल खाना। कौन कहता है मैं सिर्फ बना सकता हूँ चीनी नाशपाती का शरबत? तो यह बच्ची चीनी नाशपाती का शरबत के अलावा और क्या बना सकती हो? अंकल जियांग, मैं स्वर्ग के अमृत से भी बेहतर बना सकती हूँ, और ड्रैगन और फीनिक्स से भी, और भी बेहतर खाना। बकवास। मैं शेफ के क्षेत्र में कई दशक मुझे विश्वास है मेरा बनाया हुआ स्वर्ग का अमृत कोई बेहतर नहीं बना सकता। तुम छोटी बच्ची क्या बना सकती हो? मेरे से बेहतर स्वादिष्ट खाना बना सकती हो, छोटी लड़की। तुम्हें असल में पता ही नहीं है आसमान कितना ऊपर है और धरती कितनी नीचे। ड्रैगन एंड फीनिक्स पहले से ही पूरी तरह से निपुण है। तुम अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो कि इसे पार कर लोगी। हवा ज्यादा चल रही है तो अपनी जीप मत खोल। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सही ड्रैगन एंड फीनिक्स नहीं बना सकता, और सही ड्रैगन एंड फीनिक्स तथा आउटर स्पेशल डिश सिर्फ मैं ही सबसे असली बना सकता हूँ। सबसे असली आउटर स्पेशल डिश और ड्रैगन एंड फीनिक्स। छोटी लड़की, यह ड्रैगन एंड फीनिक्स 3 साल लगे हैं इसे बनाने में। इस रसोई मास्टर की प्रतियोगिता में यह पहली बार सार्वजनिक रूप से बनाया जा रहा है। तुमने मेरे बनाए हुए को असली नहीं कहा, असली नहीं है। 3 साल लगे हैं इसे बनाने में। इस रसोई मास्टर की प्रतियोगिता में यह पहली बार सार्वजनिक रूप से बनाया जा रहा है। तुमने मेरे बनाए हुए को असली नहीं कहा, असली नहीं है। छोटी लड़की, अपनी हिम्मत का घमंड इतना ज्यादा हो गया है कि टूट जाएगा। आधिकारिक रूप से विकसित किया गया है। तुम कह रही हो कि मेरे बनाए हुए से ज्यादा असली बना सकती हो। जो कह रही हो झूठ बोलने से पहले कभी सोचती नहीं हो। तुम्हारे दांत निकल जाने से क्या डर नहीं? बड़े दांत। मैं वास्तव में असली आउटर स्पेशल डिश और ड्रैगन एंड फीनिक्स बना सकता हूँ। तुम जैसी लड़की से अगर तुम बना भी लो मेरे बनाए हुए से ज्यादा असली आउटर स्पेशल डिश, तो मैं बड़े रसोई मास्टर की बात सही है। जे जॉन, तो मैं आगे से तुम्हारे उपनाम जांग रखूंगा। मैं जैंग का उपनाम नहीं रखूंगा। यह तुम दोनों ने कहा है। उस समय अगर कोई पीछे हटा है, उसके माथे पर एक फुंसी निकल आएगी। मेरे माथे में क्या हुआ है? एक फुंसी क्यों निकल आई है? छोटी लड़की। अगर तुम नहीं बना पाओगी तो मैं रसोई मास्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं पक्का बना सकता हूँ। यह छोटी लड़की। तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा झूठ सच हो जाएगा और तुम खुद को ऊंचाई से गिरा कर मार डालोगे? छोटी लड़की की बात सच है। छोटी लड़की झूठ नहीं बोल रही है। जिंग चुआ, मुझे विश्वास है कि छोटी लड़की यह कर सकती है। छोटी लड़की, अगर तुम ज्यादा स्वादिष्ट ड्रैगन एंड फिनिक्स बना सकती हो और आउटर स्पेशल डिश, तो मैं तुम्हें अपनी दत्तक बेटी मान लूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें 10 रुपए का इनाम दूंगा। मैं तुम्हें 10 रुपए का इनाम दूंगा। चाचा जान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जिंगचुआ भाई, तुम वास्तव में उस छोटी लड़की पर विश्वास नहीं कर। कुछ मत कहो। छोटी लड़की, तुम कोशिश करो। धन्यवाद चाचा जंग, मुझे 3 मिनट दो। 3 मिनट बाद मैं सभी को असली ड्रैगन एंड फीनिक्स दिखाऊंगा और आउटर स्पेशल डिश। 3 मिनट ही नहीं दो, सो 3 मिनट भी दो। तुम नहीं बना पाओगी। उस समय तुम एक छोटी लड़की हो। बहुत सारे बड़े नाम के लोगों के सामने अपनी बदनामी करोगी। छोटी लड़की, झूठ बोल रही हो यह मान लो। शायद तुमसे कह रहा हूँ कि 3 मिनट भी नहीं दूंगा, सो 3 मिनट भी दो। तुम नहीं बना पाओगी। उस समय तुम एक छोटी लड़की हो, बहुत सारे बड़े नाम के लोगों के सामने अपनी बदनामी करोगी। झूठ बोल रही हो छोटी लड़की।
तुम समझती हो कि अलग से पहनने से ड्रैगन वाला कपड़ा बना लोगी। आउटर स्पेशल डिश और ड्रैगन फिनिक्स डिश। मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरे लिए सामग्री तैयार करो, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी। छोटी लड़की। स्वीकार करो कि तुम झूठ बोल रही हो। शायद तुम्हारी उम्र कम है इसलिए तुम्हें माफ कर देंगे, चूड़ी छोड़ देंगे। अगर तुम ऐसे ही रहो अड़ियल हो तो। क्यों घबरा रही हो? क्या ऐसा है? डर रही हो कि मैं वास्तव में बना दूं, तुम्हें शर्मसार कर दूं? बूढ़ा, यह छोटी लड़की झूठ बोल रही है। मरना चाहती है तो हम दोषी नहीं है। आज कई बड़े नाम के लोग मौजूद हैं। अच्छा मौका है, मजे ले। छोटी लड़की। मेरा आउटर स्पेशल डिश आसानी से नहीं बनता। उस समय तुम वास्तव में नहीं बना पाओगी, तो इंतजार करो। पूरी सभा का मजाक बनोगी। मैं कभी मजाक नहीं बनूंगी। देखो, यह चांदी की तलवार है। मैं कभी मजाक नहीं बनूंगी। देखो, यह चांदी की तलवार है। नहीं नहीं, वह वास्तव में नहीं हो सकती। उस व्यक्ति की शिष्या। मेरी ये आउटर स्पेशल डिश बन गई है। वास्तव में कोई देवता है। यह देवता है। यह देव कौशल है। यह दिख रहा है बूढ़े शेफ के आउटर स्पेशल डिश से भी कई बेहतर। नहीं हो सकता। आउटर स्पेशल डिश वास्तव में इस तरह नहीं बनता। यह निश्चित रूप से नकली है। नकली। यही वास्तविक है आउटर स्पेशल डिश। यह खुशबू है। वह एक गांव की छोटी लड़की है। क्या बना सकती है? अद्भुत व्यंजन। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते, एक बार चखो तो पता चलेगा। मैं छोटी आग पर विश्वास करता हूँ। उसका बनाया यह आउटर स्पेशल डिश खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। उस छोटी लड़की का बनाया व्यंजन खाने योग्य नहीं है। मुझे डर नहीं है। मैं पहले स्वाद लूंगा। उस छोटी लड़की का बनाया व्यंजन खाने योग्य नहीं है। मुझे डर नहीं है। मैं पहले स्वाद लूंगा। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। सच में अच्छा है। तुम लोग भी बहुत दिखावा करते हो। देखता हूँ कितना बदसूरत है। मैं विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से तुम लोग नाटक कर रहे हो। मैं चखना चाहता हूँ कितना बदसूरत है। यह कैसे हो सकता है? यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? तुम ही पीछे से उनके साथ नाटक कर रहे हो। सच में बहुत स्वादिष्ट है। विश्वास नहीं करो तो तुम भी चखो। नहीं खाऊंगा। मुझे भी नहीं दोगे तो खाऊंगा उस जंगली लड़की का बनाया व्यंजन। दादाजी, मैंने कर दिखाया। तुम याद रखते हो पहले की दाम पर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों तुम छोटी लड़की ऐसा स्वादिष्ट बना सकती हो। आउटर स्पेशल डिश मेरे बनाए से भी ज्यादा स्वादिष्ट। तुम जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो तो नीचे घुटने टेको, मेरी शिष्या बनो। जियांग जियाओ, चूका बूढ़ा बहुत सम्माननीय है। बूढ़ा शेफ, तुम बहुत अशिष्ट हो। पापा ने कहा सच्चा मनुष्य एक वादे को निभाता है। यह वही बात है जो उसने खुद कही थी। क्या हो सकता है वादा पूरा न करो? सच्चा मनुष्य एक वादे को निभाता है। यह वही बात है जो उसने खुद कही थी। क्या हो सकता है वादा पूरा न करो?
मैं वादा पूरा नहीं कर रहा हूँ। बस क्या? बस तुमने यह नहीं कहा था। लॉन्ग फेंग सियांग, फीनिक्स ड्रैगन सिम्फनी। लॉन्ग फेंग सियांग, अगर वह और ज्यादा स्वादिष्ट हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। छोटी लड़की, मेरा लॉन्ग फेंग सियांग, यह मत सोचो कि तुमने तियानवाई फेरी स्काई एक्स्ट्रावेगेंसा बनाया है तो मेरे लॉन्ग फेंग सियांग को चुनौती दे सकते हो। यह छोटी लड़की तियानवाई फेरी बना सकती है, यह तो पहली ही बार हुआ है। बहुत ही असामान्य बात है। फिर वह लॉन्ग फेंग सियांग कैसे बना सकती है? चाहे वह इसे बना ही सके, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह सकता। तो आज मैं तुम लोगों को एक असली लॉन्ग फेंग सियांग बनाऊंगा। अच्छा, इस छोटी लड़की को सामग्री लाओ। स्टार शेफ सॉन्ग द्वारा बनाए गए लॉन्ग फेंग सियांग को भेजा जा रहा है। क्यूएक्सवी बहन ने सिर्फ 2 काट कर खाया था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये छोटी लड़की शेफ सॉन्ग से भी ज्यादा अच्छी है? जब तक कोई उम्मीद बचती है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसकी चाकू की कुशलता, उसने मूली से भी ड्रैगन की नक्काशी की है। वाह, कितनी शानदार, बिल्कुल शानदार। आग के ताप को उसने बड़ी ही कुशलता से नियंत्रित किया है। बिल्कुल अद्भुत। शाओई तो वाकई बेहतरीन है। छोटी लड़की, तुम्हें कुछ प्रतिभा तो है, लेकिन यह सिर्फ नकल करना और सतही ज्ञान ही है। तुमने मेरे लॉन्ग फेंग सियांग का मूल सार नहीं समझा है। मैंने तुम्हारी कुछ नहीं सीखा है। यह मेरा असली लॉन्ग फेंग सियांग है। दिखने में तो वाकई ऐसा लग रहा है। डर है कि यह सिर्फ बाहरी आकर्षण ही है। बिल्कुल सही। हो सकता है कि यह सिर्फ दिखने में ही अच्छा हो, अंदर से खाली हो। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह सकता, तो आज मैं तुम्हें असली लॉन्ग फेंग सियांग दिखाऊंगा। यह तो बिल्कुल अद्भुत है। यह खुशबू शेफ जिंग ने अभी जो बनाया था उससे भी 100 गुना ज्यादा मधुर है। हाँ, सच में बहुत खुशबूदार है। और अलग तरह की खुशबू है। मुझे विश्वास है शाओई ने जो बनाया है वही असली लॉन्ग फेंग सियांग है। मुझे भी लग रहा है कि यह सच है। मुझे विश्वास है शाओई ने जो बनाया है वही असली लॉन्ग सियांग है। मुझे भी लग रहा है कि यह सच है। मैंने सोचा था कि यह पहली बार का प्रयास ही तुम्हें प्रतिभाशाली बना देगा, लेकिन हैरानी हुई कि तुमने यह लॉन्ग फेंग सियांग जैसी उत्कृष्ट व्यंजन बना डाली। वह सच में प्रतिभाओं का प्रतिभा है। तुम लोग इस छोटी लड़की के बनाए खाने को रत्न समझ रहे हो। वह असली लॉन्ग फेंग सियांग नहीं बना सकती। यह निश्चित रूप से नकली है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें कुछ काबिलियत है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे काबिल नहीं हो। राष्ट्रीय शेफ चैंपियनशिप का यह लाभ है। अभी चुप कर धन्यवाद दो। कहता हूँ कि वह काबिल नहीं है तो वह काबिल नहीं है। तुम शराब का भी नशा नहीं कर रहे हो तो जबरदस्ती पीने की कोशिश कर रहे हो। चुप रहो, मैं उससे मजाक कर रहा था। यदि वह नहीं चाहती तो ठीक है। चाहे उसे खाना बनाने में प्रतिभा ही क्यों न हो, उसे किसी महारथी का प्रशिक्षण और पालन नहीं मिला है। उसके बनाए लॉन्ग फेंग सियांग का स्वाद भी अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा, तुम चक्कर ही तो जान सकते हो। जल्दी, मैं भी खाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे पहले चखना ही होगा। है असली लॉन्ग फेंग सियांग नहीं बना सकती। असली लॉन्ग फेंग सियांग ये निश्चित रूप से नकली है। तुम सच में काबिल हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? मेरे शिष्य बनोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी योग्य नहीं हो। शेफ देवता प्रतियोगिता का विजेता। यह किस्मत की बात है। जल्दी से झुककर धन्यवाद दो। मैं कहता हूँ कि वह काबिल नहीं है तो वह काबिल नहीं है। तुम नेकी का पानी नहीं पी रहे, बल्कि जुर्माने की शराब पी रहे हो। चुप रहो। मैं उससे मजाक कर रहा था। अगर वह नहीं चाहती तो ठीक है, चाहे उसे खाना बनाने में प्रतिभा ही क्यों न। खाना बनाने में उसे प्रतिभा है। उसे किसी महारथी का प्रशिक्षण और पालन नहीं मिला है। उसके बनाए लॉन्ग फेंग सियांग स्वाद भी अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा, तुम चक्कर ही तो जान सकते हो। मैं भी खाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे जरूर पहले चखना ही होगा। मैं पहले चखूंगा। कैसी लगी माँ? स्वादिष्ट है ना? कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। उसके जैसी कोई रेसिपी नहीं होती। यह तो सुनने में भी नहीं आया और देखने में भी नहीं आया। छोटी बच्ची, असली ड्रैगन एंड फेनिक्स डिश। इसका स्वाद बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बहुत स्वादिष्ट है।
यह तो बस दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं है। देवता ही खा सकते हैं ऐसा सर्वोच्च स्वादिष्ट भोजन। मैं चखूंगा। वाकई बहुत अच्छा है। मुझे भी खाना है, जल्दी करो। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है कि उड़ने को हो रहा हूं। यकीनन यही है दुनिया का सबसे अच्छा खाना। मैं इतने साल से रसोइया हूं, इससे बेहतर कुछ कभी नहीं खाया। इतना शानदार खाना तो कभी नहीं। गुरुजी, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं इतने साल से रसोइया हूं, इससे बेहतर कुछ कभी नहीं खाया। इतना शानदार खाना तो कभी नहीं। गुरुजी, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो। क्या तू एक महान रसोइया है? एक छोटी बच्ची को घुटने टेक रहा है। घुटने टेक रहा है। हाँ, उसका खाना तो बस बहुत स्वादिष्ट है। सबसे अच्छा। जुआन जुआन, तू पहले उठ जा। एक छोटी बच्ची को घुटने टेकना, यह तेरी इज्जत के लिए बहुत बुरा है। वह मेरी इस घुटने टेकने की योग्य है। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, और ऐसा बेशर्म कभी नहीं। तू ऐसा बेशर्म है। अगर तूने उसका खाना चख लिया, तू ऐसा कभी नहीं कहेगा। बहुत बढ़िया बोल रहा है। मैं एक बार चखूंगा। कितना बुरा खाना है देखने के लिए। मत चख, बिल्कुल समय बर्बाद है। शेख सॉन्ग, तू भी यहाँ। जुआन, तू जल्दी उठ जा। इतने लोगों के सामने एक छोटी बच्ची को घुटने टेक रहा है, यह तेरी इज्जत के लिए बहुत बुरा है। जब तक वह मुझे अपना शिष्य नहीं बनाती, नहीं, मैं नहीं उठूंगा। मैं तुझसे सहमत हूँ। धन्यवाद गुरुजी। हिम्मत, तू एक छोटी बच्ची है। उसने खुद ही घुटने टेक कर मुझे अपना शिष्य बनाया है। शिष्य के लिए उसने घुटने टेके तो भी तू योग्य है। अपने आप को देख। अपने आप को कैसा मानती है तू? चुप हो जा, यह मेरी मर्जी है और वह योग्य है यह सबकी। तू सच में मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है? तूने ठीक से सोच लिया। मैं तुझे मजबूर नहीं कर रहा। मैंने ठीक से सोच लिया। मैं जुआन स्वेच्छा से तेरा शिष्य बनता हूँ। छोटी आग, नहीं गुरुजी, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने ठीक से सोच लिया। मैं जुआन स्वेच्छा से तेरा शिष्य बनता हूँ। छोटी आग, नहीं गुरुजी, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या? 4 महान रसोइयों का प्रतिनिधि जेंग शियाओलोंग एक अज्ञात बच्ची का शिष्य बनना चाहता है। ये सोच नहीं सकता था। पुराने शेख रसोइया जुआन और 4 महान रसोइयों के प्रतिनिधि जेंग शियाओलोंग अज्ञात का शिष्य बन गए। बिल्कुल कोई नाम नहीं वाली अज्ञात बच्ची का शिष्य बन गए। यह बहुत बड़ी खबर है। सच में। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बच्ची। मैं घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हें अतिरिक्त तौर पर 100 अर्थ भी दूंगा। 100 अर्थ। अगर तुम मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया ठीक कर सकते हो, मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया, मैं कंपनी के शेयर भी तुम्हें दूंगा। रुको देवरजी। बहुत अच्छा बच्ची। मैं घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हें अतिरिक्त तौर पर 100 अर्थ भी दूंगा। 100 अर्थ। अगर तुम मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया ठहर सकते हो, मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया, मैं कंपनी के शेयर भी तुम्हें दूंगा। रुको देवरजी, तुम्हारा यह फैसला क्या बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? ये अज्ञात बच्ची सिर्फ चावल का फ्राई बेचती है। तुम कैसे कर सकते हो? मेरी बहन की जान इस बच्ची के हवाले कर दो। हाँ जिनचुआंग भाई, सिरी की बात सही है। बस दूसरे की तरह काम करती है। ये साबित नहीं कर सकती कि वह शिएक्सुओ बहन की एनोरेक्सिया ठीक कर सकती है। एनोरेक्सिया। बच्ची, तुमने जो लॉन्गफिंग चित्र बनाया है, वह मेरे 190% कौशल का है। कौशल। शेफ सॉन्ग, हार मानो तो हार मानो, खुलकर हार मानो। ये कोई शर्म की बात नहीं है। गुरुजी, अब तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों ये दोनों व्यंजन
DNY फेरी और लॉन्गफेंग चित्र तुमने बनाया है और हमने बनाए हैं, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। जानना चाहते हो क्योंकि मेरी गंध और स्वाद की समझ सामान्य लोगों से सगुना तेज है। तुम ये दोनों व्यंजन पूर्ण स्वाद तक नहीं पहुंचा सकते, पर मैं कर सकता हूँ। क्या तुम वह प्रसिद्ध तियानजानाक और मिठाई पेट हो? तियानजानाक क्या है? मिठाई पेट, तियानजानाक। यानी गंध की समझ प्रकृति से ही बहुत तेज है। गंध को सूंघ सकते हो और उत्कृष्ट भोजन का स्वाद भी ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो तियानजानाक और मिठाई पेट, तो ये नहीं संभव। लॉन्गफिंग चित्र और टियानवाई फेरी का उच्चतम स्तर बनाना। इस दुनिया में ऐसा कोई है भी? उस समय रसोइयों की दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति थी, वह प्रसिद्ध सिल्वर मास्क शेफ थी। सिल्वर मास्क शेफ। सिल्वर मास्क शेफ। वह उस समय की एकमात्र महिला शेफ थी जिसने मुझे हराया था, और उस लड़ाई के कारण ऐसा भी है? सच में? उस समय उसने ये नहीं बनाया था, लॉन्गफिंग चित्र व्यंजन, पर फिर भी उसने सिल्वर मून कटर छोड़ी थी, और ये कटर का कौशल मुझे याद है। और उसने बनाया हुआ फूल्स ऑफ मिडसमर और ये कर्टेन ऑफ ड्रीम्स यकीनन अविस्मरणीय स्वाद था, मुझे आज तक याद है। सच में इतनी अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, उसके बनाए व्यंजन गर्मी की हवा के झोंके की तरह, सर्दियों की धूप की तरह अतुलनीय मानसिक आनंद देते हैं। कुछ मामलों में उसके बनाए व्यंजन अब सिर्फ भोजन नहीं रहे, बल्कि मन को शांत करने वाली उत्कृष्ट दवा है। वह अब इसे बना सकती है। छोटी बहन की एनोरेक्सिया सिल्वर मास्क शेफ इतनी आसानी से मिल जाती है? मैंने पूरे लॉन्ग सिटी को खोज लिया और नहीं मिली, वरना मेरी बहन की एनोरेक्सिया पहले ही ठीक हो गई होती। सिल्वर मास्क शेफ को इतनी आसानी से पाया जा सकता है? मैंने पूरे लॉन्ग सिटी को खोज लिया है और नहीं मिली, वरना मेरी बहन की एनोरेक्सिया पहले ही ठीक हो गई होती। छोटी लड़की, तुम्हारा चांदी के चेहरे वाले शेफ से क्या रिश्ता है? बिल्कुल क्या रिश्ता है? अगर वह अब साहिबा की एनोरेक्सिया। मैंने पूरे लॉन्ग चेन को तलाश लिया है, कुछ नहीं मिला, नहीं तो मेरी बहन की एनोरेक्सिया पहले ही ठीक हो चुकी होती। छोटी लड़की, तुम्हारा चांदी के चेहरे शेफ से क्या रिश्ता है? बिल्कुल क्या रिश्ता है? चांदी के चेहरे वाला शेफ कौन है? मैं उसे नहीं जानती। यकीनन नहीं हो सकता। अगर तुम उसे नहीं जानती तो तुम्हारे पास यह कैसे है? बहुत आसान है, ये जंगली लड़की ही चुराई है। बेशक। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मेरे डैडी ने मुझे दिया था। तुम्हारे डैडी? कितना हास्यास्पद है, तुम्हारे डैडी तो बस एक अंडा फ्राई बेचने वाला है, कैसे उसके पास हो सकता है चांदी के चेहरे वाले शेफ की तलवार? यकीनन तुमने ही चुराया है। छोटी लड़की, अब मुझे न सिर्फ तुम पर शक हो रहा है, बल्कि तुमने शेफ की चीजें सीखी भी हैं। शेफ सोंग से तुम्हारा ये मतलब क्या है? चूंकि छोटी लड़की चोरी करने की हिम्मत करती है, उसकी ये अद्भुत रसोई कौशल चुराकर सीखे गए। क्या वह सच में सीखी है चुराकर? इसलिए तो इतनी बेहतरीन चीजें बना सकती है। लॉर्ड ऑफ स्काई भी। मैंने नहीं किया। तुम्हारी ड्रैगन एंड फिनिक्स जैसी चीजें और लॉर्ड ऑफ स्काई तुम कैसे बनाती हो? मैं जवाब नहीं दे पा रही, डर से। तुमने निश्चित रूप से चुराकर सीखा है। तुम जैसे चोरी करने वाले को हाथ की नसें काट देनी चाहिए और शेफ एसोसिएशन से स्थायी रूप से बैन कर देना चाहिए। हाँ छोटी लड़की, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने चुराकर सीखा है, बस मुझे बताओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे हाथ की नसें काट दूंगा। वरना मैं तुम्हारे हाथ की नसें काट दूंगा। कितनी गुस्से वाली बात है, बहुत कम उम्र में ही ऐसा। तुम किससे कह रहे हो? सिस छोड़ देखो, आज हमारे भोजनालय में शेफ प्रतियोगिता हो रही। हाँ, एक छोटी लड़की है, उसने ड्रैगन एंड फिनिक्स बनाई है और लॉर्ड ऑफ स्काई भी। वह है। उसने
तुमसे कहा कि उसने चिराग सीखा है? अपने हाथ की नसें काटो। उसने नहीं चिराग सीखा है। चांदी के चेहरे वाले शिफ्ट से क्या चीज है? ये बहुत खिलौना है। गुरुजी, आप यहाँ कब आए? गुरुजी मौजूद हैं। वे तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम कौन हो? उसने चिराग सीखा नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या गुरु, तुम ही तो चांदी के चेहरे वाले शेफ। सोचा भी नहीं था। इस वर्षों से गुमशुदा चांदी के चेहरे वाला। हाँ, अब टियानशन भोजनालय में आए हैं। यह सच में बहुत बड़ी खबर है। अगर वह सच में चांदी के चेहरे वाला शेफ है तो साहिबा की एनोरेक्सिया निश्चित रूप से ठीक कर सकती है। चांदी के चेहरे वाला शेफ सच में इतनी ताकतवर है? बिल्कुल। पुराने दिनों में चांदी के चेहरे वाला आमतौर पर एक डिश बनाती थी। राजा भी उसकी तारीफ करता था। हाँ, पुराने दिनों में जब वह 60 साल की थी, बस एक अद्वितीय डिश हुआ काई बांशिया से। हाँ, पूरे दक्षिण भोजन जगत को हरा दिया था। हाँ, कई बड़े शेफ और गुरुओं ने उसे अपना आदर्श माना। हाँ, 25 साल की उम्र में उसने एक डिश लियानयू में बनाई थी। हाँ, बिल्कुल मनमोह लेने वाली। हाँ, हमेशा याद रहने वाली। 9 तारा शेफ। 9 तारा शेफ। चांदी के चेहरे वाला शेफ। मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया बीमारी का इलाज करो। जो, टिंगशियो। बर्तन धो रही हो? तू यहाँ मास्क पहनकर क्या कर रही है? बर्तन धोने वाली। नक्षत्र शेफ। नक्षत्र शेफ। चांदी मुख शेफ। मैं प्लीज तुम मेरी मदद करो और इलाज करो। मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया बीमारी का इलाज करो ना। जो टिंगशियो। बर्तन धो रही हो? तू यहाँ मास्क पहनकर क्या कर रही है? बर्तन धोने वाली। क्या? विश्व व्यंजन भवन में बर्तन धो रही है। सभी लोग उससे धोखा न खाएं। वह तो सिर्फ बर्तन धोने वाली है। कैसे संभव है? पूरी दुनिया में प्रसिद्ध चांदी मुख शेफ। क्या? बर्तन धोने वाली। यह क्या मजाक है? एक बर्तन धोने वाली चांदी का मास्क पहन लिया और चांदी मुख शेफ बनने की कोशिश कर रही है। क्या हम सबको मूर्ख समझ रही है? हाँ, बिल्कुल। तेरी हिम्मत बहुत है। चांदी मुख शेफ का नकल करने की हिम्मत। यहाँ आओ, इसे बाहर निकालो। तेरी हिम्मत बहुत है। चांदी मुख शेफ का नकल करने की हिम्मत। यहाँ आओ, इसे बाहर निकालो। क्योंकि मैं वास्तव में हूँ चांदी मुख शेफ। तू अपना मास्क हटा दे। फिर कैसे साबित करूं? मेरे लिए सामान तैयार करो, मैं तुम्हें साबित करूंगी। तू वास्तव में साबित कर सकती है कि तू स्वयं चांदी मुख शेफ है। Yes, S-style. Yes, Sugand. यह तो वसंत की खिली फूल है। यह एकदम पर्दे का स्वप्न है। रुको, इस व्यंजन का नाम और क्या है? यह मेरा नया खोजा गया व्यंजन है। इसका नाम है समुद्री मछली तारे। समुद्री मछली तारे। वाह, बहुत बढ़िया। संभव नहीं। वह एक बर्तन धोने वाली है और वह एक शानदार व्यंजन बना सकती है। तेरा यह व्यंजन देखने में अजीब लग रहा है। स्वाद में खराब तो नहीं है ना? वास्तव में स्वाद कैसा है? तुम लोग चखो और जान लो।
मैं पहले चखूंगा। वह एक बर्तन धोने वाली है और वह एक शानदार व्यंजन बना सकती है। तेरा यह व्यंजन देखने में अजीब लग रहा है, स्वाद में खराब तो नहीं है ना? वास्तव में स्वाद कैसा है? तुम लोग चखो और जान लो। मैं पहले चखूंगा। कैसा लग रहा है? स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट। मैं भी चख लूं। बिल्कुल यही स्वाद है। मस्ती के बाद देर से घर लौटना, नशे में रात को भूल जाना, शानदार। शानदार। अरे बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। बिल्कुल सही। केवल अफसोस की बात है कि उस समय वह बिना किसी कारण के दुनिया से गायब हो गई। 20 वर्ष से कोई खबर नहीं है। आज फिर से वह स्वाद चखने को मिला। इस्तेमाल किया हुआ कप बहुत सुगंधित है। यह मेरा है। मेरा दे दो। बहुत बढ़िया, आखिरकार चांदी मुख शेफ मिल गई। शिव की बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्त, अपनी बहन को यहाँ लाओ। ठीक है जीजा जी, मैं अभी जा रहा हूँ। चांदी मुख शेफ, हमसे मदद करो और इलाज करो। मेरी पत्नी की एनोरेक्सिया बीमारी का चाहे कितना भी खर्च हो, मैं तैयार हूं। क्या तुम सोच रही हो कि मैं जियांग जिंग तुम्हें दिए पैसे काफी नहीं है? यह पैसे की बात नहीं है, क्योंकि पत्नी को वास्तव में मानसिक बीमारी है। सबसे महान व्यंजन भी बस उसके लक्षण अस्थायी तौर पर दूर कर सकता है, मूल रूप से ठीक नहीं कर सकता। पर चांदी मुख शेफ जी भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके की। पर हमें कहाँ मिलेगी उसे? सुंदर बहन जी चिंता मत करो, हम चाहेंगे कि शाओ तुम्हें इलाज करे। एनोरेक्सिया का शाओ के पास तियानचुक नाक है, मिठाई पेट है, निश्चित रूप से ठीक कर सकता है। सुंदर बहन की तुम एक छोटी लड़की हो, क्या बक रही हो? यहाँ तक कि चांदी मुख शेफ भी ठीक नहीं कर सकते। जियांग पत्नी की एनोरेक्सिया, तुम्हारे पास कौन सी क्षमता है? क्या सच में तुम जियांग पत्नी की 5 साल पहले की? हाँ शाओ, तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारे पास तियानचुक नाक और मिठाई पेट है, तो जल्दी सूंघो, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें सिचुआन मिर्च है, गोड, स्टार एनीस और तिल। गलत है, अरबी और तारो भी है। सब कुछ सही है, तो जल्दी स्वाद लो, इसमें कौन कौन से घटक हैं? इसमें केम्फोरम है, लिंग यम मूंग दाल और मूली। निया, इसमें कौन कौन से घटक हैं?
इसमें सिचुआन मिर्च और पोद है। स्टार एनीज और तिल। फिर और क्या है? गलत है, अरबी और तारो भी है। सब कुछ सही है। निया फिर एक बार स्वाद लो, देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें कैम्फोरम है, लिंग और यम, मूंग दाल और मूली। फिर से सब कुछ सही है। मेरी निया, तुम बहुत अच्छे हो। इसमें कैम्फोरम है, लिंग, यम, मूंग दाल और मूली। फिर से सब कुछ सही है। मेरी निया, तुम बहुत अच्छे हो। शिव, तुम मुझसे ये चीजें क्यों सुंघा रही हो? शाओ, शाओ हमारी बेटी है। निया, शिव, हमारी बेटी। उसने पहले ही उस बड़ी आग में मर चुकी है। वह जिंदा कैसे हो सकती है? तुम जो बात कर रहे हो पहले की है। जिंगजुआंग रेस्टोरेंट में हुई आग। तुम जो बात कर रहे हो वो साल पहले की है। जिंगजुआंग रेस्टोरेंट में हुई आग। ठीक वही आग थी जिसने मेरी बेटी को छीन लिया। ये बात जानते हुए उस समय मैं वहां मौजूद था और मैंने ही उसे बचाया था। क्या शाओ भी वहां थी? उस समय वह बेहोश हो गई थी। मैंने जान लगा के उसे बाहर निकाला और उसे अपने दूर के चचेरे भाई की देखभाल की सब दिया। बाद में मैंने उसमें खाना बनाने की प्रतिभा देखी। अच्छी, तो मैंने अपनी सारी क्षमताएं उसे सिखाई। शाओ मेरी बेटी है। निया, जिंगचुआन। बहन जी और जीजा जी, इस मामले की जांच अभी बाकी है। जांच। चांदी मुख शेफ जी, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। जिंगचुआन, बहुत बढ़िया। मुझे अपनी जैविक बेटी मिल गई है। जैविक बेटी। शाओ, तुम मेरे हो। तुम लोग ही मेरे हो, असली माँ और पापा। छोटी अग्नि, यह बहुत अच्छा है। छोटी अग्नि को भी असली माँ मिल गई है और पापा भी। छोटी अग्नि, यह सब तुम बदमाश लड़की की वजह से है। अगर तुम न होती तो क्यूशू मर चुकी होती। अगर तुम न होती मैं जिनचान भाई को पा सकती थी। GX शू, जिनचान भाई। GX शू दीदी, ठीक हो रही है ना? छोटी अग्नि की वजह से लगभग ठीक हो गई है। सच? हाँ। फैसैस, छोटी अग्नि कहाँ है? जिनचान भाई तुम बहुत लापरवाह हो। छोटी अग्नि तो बच्ची है ना? चलो मैं किचन में पूछ कर देखूं क्या कर रही है। पहले छोटी अग्नि से गलत फहमी थी। आंटी ने तुम्हें गलत समझा था। सुधरने का मौका दो ना। उसे कुछ भी अच्छा नहीं सूझ रहा। छोटी अग्नि, आंटी को सच में गलती हुई है। तुम आंटी को एक बार माफ कर दो ना, ठीक है ना? तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? चलो मैं यह कट्टी पे कटलेट वाली शुगर पियर फ्राइड स्नो GX दीदी को पिला दूं। छोटी अग्नि, आंटी को सच में गलती हुई है। तुम आंटी को एक बार माफ कर दो ना, ठीक है ना? तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? चलो मैं यह कट्टी पे कटलेट वाली शुगर पियर फ्राइड स्नो GX दीदी को पिला दूं। क्या तुम माँ को दवा दे दोगी? तो क्या हो जाएगा? माँ तुमसे मारी जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उसे कैसे मार सकती हूँ?
तुम जो कह रही हो वो सही लग रहा है, तो तुम माँ को पिला दो। वो बस एक छोटी लड़की है, बहुत आसान से धोखा दे दिया जा सकता है। मैं खुद ही माँ को पिलाऊंगी। ये छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। छोटी अग्नि, जल्दी आओ। माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है। शुगर पी और फ्राइड स्नो। छोटी अग्नि, बहुत स्वादिष्ट। आज मैंने बनाया है। बड़ी मेज पर खाना पापा और दादी खाएंगे। तुम भी चलो, नीचे आकर थोड़ा खाओ। ठीक है प्यारी। माँ तुम्हें गोद में ले लूं। मेरी बेटी। छोटी अग्नि, यह चिकन पीसेस तुमने बनाया है, और भुनी हुई हंस का जिगर भी तुमने बनाया है, और यह स्टीम्ड बास मछली, चिकन का मांस और सफेद बासर का नूडल, सब कुछ तुमने ही बनाया है। हमारी छोटी अग्नि बहुत होशियार है। तुम इतनी शानदार कैसे हो? माँ, पापा, दादी, तुम सब जल्दी आकर स्वाद चखो कैसा है। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। स्वाद चखो। सच में बहुत स्वादिष्ट है। छोटी अग्नि, तुम्हें स्टीम्ड बास मछली बनाना आता है? बिल्कुल, मुझे बहुत सी चीजें बनाना आती हैं। यह बस एक चीज है। स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। सोचा भी नहीं था छोटी अग्नि का खाना बनाने का हो, लेकिन पापा पहले तुमसे बहुत कठोर थे। क्या तुम पापा से नाराज नहीं हो? छोटी अग्नि पापा से नाराज क्यों होगी? जब तक पापा छोटी अग्नि का बनाया खाना पसंद कर, छोटी अग्नि बहुत खुश होती है। जीजा, तुम्हारी बहन कहाँ है? अब भी एनोरेक्सिया ठीक हो रही है? मैं कल से फिर कंपनी संभालने जा रहा। सही। ठीक है जीजा जी, मैं व्यवस्था करूंगा। डैडी, आजकल छोटी की जन्मदिन है। क्या तुम छोटी के जन्मदिन पर उसके साथ नहीं रहोगे? आजकल छोटी का जन्मदिन है, चिंता मत करो, बाप जरूर तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाएगा। जन्मदिन पर रुको जीजा जी, तो तुमने कहा था कल कंपनी संभालने जा रहे हो ना? कंपनी संभालना छोटी का जन्मदिन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, आदेश दो। आज कल सभी जियांग परिवार के लोग सभी छोटी के जन्मदिन पर बधाई देने आए। और एक काम है, आज कल से सभी कर्मचारियों को आदेश दो, बोनस दो, उनके लिए खाना अच्छा करो। क्या? रुको बाप जी, जीजा जी कहाँ जा रहे हो? छोटी को जन्मदिन का तोहफा पाओ। डैडी छोटी के लिए बहुत अच्छे हैं। छोटी बहुत खुश है। ये छोटी सच में मेरी बहन की अपनी बेटी है ना? छोटी, डैडी तुम्हारे लिए खरीदा है जन्मदिन का तोहफा, पसंद आया? ब्लैक मिथ वुकोंग है। छोटी को बहुत पसंद आया। छोटी, और क्या पसंद है? डैडी तुम्हें और खरीद दूंगा। काश मेरे पास एक मोबाइल होता। मोबाइल ठीक है, अभी बाप तुम्हें खरीद देगा। छोटी, मम्मी तुम्हें एक नया कपड़ा खरीदा है और एक बॉक्स चॉकलेट। देखो पसंद आया। वाह, पसंद आया, बहुत पसंद आया। धन्यवाद मम्मी। कोई बात नहीं। गुरुजी, जन्मदिन मुबारक हो। तुम लोग मेरे लिए और क्या दे रहे हो? गुरुजी, ये तुम्हारे लिए कॉमिक बुक है। ये किताब मुझे बहुत पसंद है।
धन्यवाद मेरे प्यारे चेले। गुरुजी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें ये देता हूँ। हैप्पी हीरो। ये भी मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद मेरे प्यारे चेले। छोटा शहर, आज छोटी का जन्मदिन है। तुम लोग छोटी को जन्मदिन का तोहफा खरीदा है ना? ये बेवकूफ लड़की, क्या तोहफा खरीदना? मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, यही बहुत है। चाचा जी, मैं तुम्हारा चाचा कौन हूँ? मेरी बहन ने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया, मैंने तुम्हें अपनी भांजी नहीं माना। मुझसे दोस्ती मत करो। छोटा शहर, छोटी मेरी बेटी है, तुम उससे अच्छा व्यवहार करो। यह तो बस वॉशिंग का काम करने वाली बेकार की बात है। क्या तुम लोगों को संदेह नहीं होता? सिल्वर फिश शेफ की बातों के अनुसार और कुछ बातों से मैं यह मानता हूँ वही मेरी बेटी है। क्या डीएनए टेस्ट नहीं करोगे? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डीएनए टेस्ट किए बिना तुम लोग कैसे यकीन करोगे वो तुम लोगों की अपनी बेटी है? कहीं बस हो गया। हम कैसे काम करते हैं? क्या तुम सिखाने वाले हो? हम कैसे काम करते हैं? क्या तुम सिखाने वाले हो? चाचा जी, अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर गुस्सा करो। मम्मी पर चिल्लाओ मत। मम्मी की एनोरेक्सिया अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। जब तुम लोग डीएनए टेस्ट नहीं करोगे तो मुझे ही जाने दो। मैं देखना चाहता हूँ वो तुम लोगों की है, अपनी बेटी है। छोटी आग। छोटी आग, मैंने सुना कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, विशेषकर तुम्हारे लिए खरीदा है जन्मदिन का उपहार। आओ देखो पसंद है या नहीं। टैबलेट है, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद मास्टर जी। तुम लोग देखो उससे क्या तरह से लाड़ प्यार कर रहे हो। जन्मदिन पर मोबाइल क्यों खरीद रहे हो? टैबलेट है, जंगल की लड़की को इसकी भी जरूरत है। इतनी महंगी चीजें एंजॉय करने तुम लोग जल्द ही उससे बिगाड़ दोगे। छोटे शहर वाला सही कह रहा है, बच्चे को लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, आसानी से बिगड़ जाता है। छोटा शहर, छोटी आग को नहीं बिगाड़ा जा सकता, वह समझदार बच्ची है। मैंने विशेष रूप से बनाया है सोया बीफ। मैंने विशेष रूप से बनाया है सोया बीफ। छोटी चीज से बना सोया बीफ, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं जन्मदिन की दावत में नहीं खाऊंगी। रैन जी, आओ मॉल घूमते हैं। ठीक है, छोटे शहर। छोटा शहर, यह सोया बीफ खा जाओ। क्या खा रहे हो? सोया बीफ में क्या मजा है? पापा, चाचा जी क्यों ऐसे गुस्से में हैं? ऐसे गुस्से में हैं। चाचा जी कहाँ हैं? शायद अभी पता नहीं है। तुम्हारी अच्छाई जब उसे पता चलेगा तुम्हारी अच्छाई का, फिर तुम पर गुस्सा नहीं होगा। हाँ, पर चाचा जी के और बहुत सारे व्यंजन हैं। चाचा जी नहीं खा रहे हैं तो हम साथ में खा लेंगे। छोटी आग, रात को दादी के लिए बना सकती हो ना? एक कढ़ाई में भुना हुआ हंस। मास्टर जी, आप जो बनाते हैं वह मुझे चाहिए। शुद्ध मसाले वाली मछली का सूप आज रात मेरे लिए बना दो ना। मुझे भुना हुआ कॉर्न भी चाहिए। मम्मी को समुद्री मछली चाहिए। तुम सबके लिए बनाऊंगी, ठीक है, पर मुझे एक व्यंजन चाहिए। 1 मिलियन। यह एक। तुम छोटे लालची। एक व्यंजन 1 मिलियन। यह थोड़ा बहुत है ना? बहुत महंगा है। बिल्कुल नहीं, बहुत नहीं। मैं अभी न केवल बल्कि अमीरों के घर के मालिक पापा की असली बेटी हूँ। कीमत अरबों में है। 1 मिलियन तो 1 मिलियन। अच्छा बनाना है, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। ठीक है, बात पक्की। तुम छोटे कारोबारी। आओ, थोड़ा फल खाओ। पापा कहाँ हैं? कंपनी में काम है। तुम मम्मी के साथ और दादी के साथ खेलो।
अब चलते हैं। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। तुम में से कौन मुझे खुश करेगा? मैं आज रात को तुम सबको अतिरिक्त दूंगी, एक और व्यंजन बनाऊंगी। सच? मास्टर जी, आओ मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। मम्मी तुम्हारी पीठ झपट पाएगी। छोटी आग, मैं तुम्हें सब छीलूंगी। मुझे फ्राइड पोटैटो चाहिए। मैं नारुतो देखूंगी। और क्या? मैं खेलूंगी। खेल। अरे पापा कहाँ हैं? ठीक है, मैं पहले खेलने जाऊंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट अरबों का कॉन्ट्रैक्ट है। जियांग जिनचुआन इसे बहुत महत्व देते हैं। यह शुगर पियर और फ्राइड स्नो शायद वह छोटी सी चीज ने बनाया है। अगर यह शुगर पियर और फ्राइड स्नो इस कॉन्ट्रैक्ट को बर्बाद कर दिया तो फिर यह कैसा होगा? यह किसने किया? सब कुछ क्यों गीला हो गया है? क्या हो रहा है? यह किसने किया? किन परिवार समूहों का अरबों का कॉन्ट्रैक्ट है? यह शुगर पियर और फ्राइड स्नो शायद छोटा फायर है। छोटा फायर। तुमने अपना यह क्या किया काम देखो। यह अरबों का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें पता है? तुमने अपना यह क्या किया काम देखो। यह अरबों का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें पता है? पापा मैंने नहीं किया। पापा मैंने नहीं किया। अब भी कह रहे हो कि नहीं किया। तुम निश्चित रूप से सिर्फ खेल में लगे रहे। जल्दी जल्दी रख दिया, कुछ भी परवाह नहीं की। पास में रखी चीजों को भी नहीं देखा। कौन सी महत्वपूर्ण चीज है? जिनचुआन भाई, बच्चे खेल में दिलचस्पी रखते हैं। यह तो बहुत सामान्य है। गलती करना भी समझा जा सकता है। मैंने सुना है कि कुछ बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं। गेम में समय बर्बाद करने के अलावा गेम में मनमाने ढंग से पैसे भी डालते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। एक रात में ही 2 लाख डाल देते हैं। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि गेम के पुरुष स्ट्रीमर को लाखों के गिफ्ट भी देते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? पहले मुझे लगा कि छोटा चेंग बहुत ज्यादा बोल रहा था। अब लगता है कि वह जो कह रहा था सब सच था। बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। अब से गेम नहीं खेलना है। फोन जब्त है, तुम बड़े होकर देखना। मैंने गेम खेलने से समय बर्बाद नहीं, गेम में पैसे भी नहीं डाले। पुरुष स्ट्रीमर को भी गिफ्ट नहीं दिए। और मुझे याद है कि मैंने शुगर पियर और फ्राइड स्नो को मेज पर रखा था और वहां से हटकर देखा था। किसी चीज को गीला नहीं किया था। तुम पहले खुद को ही समझो। जिनचुआन भाई, आज मैं आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। जीजा, क्या बात है? जल्दी कहो। जीजा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जियांग शाओहू तुम्हारी असली बेटी नहीं है। क्या? छोटा चेंग ने गलती की होगी। बहन जी, यह तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। गलती कैसे हो सकती है? जिनचुआन भाई, मुझे तुम्हारी असली बेटी मिल गई है। वे कहाँ है? इंपीरियल कैपिटल में। जल्दी मुझे उससे मिलने ले चलो। जल्दी। पहले से पता करके जाओ। पापा ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। इस बार भी बिना वजह के मुझे ही मान लिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट गीला किया है। अब तो उससे अपनी असली बेटी भी मिल गई है। अब शाहू को कभी भी प्यार नहीं करेगा। छोटा फायर तो पापा के ही चला जाए। जल्दी जल्दी रख दिया, कुछ भी परवाह नहीं की। पास में रखी महत्वपूर्ण चीज को भी नहीं देखा। जिनचुआन भाई, मुझे तुम्हारी असली बेटी मिल गई है। जल्दी मुझे उससे मिलने ले चलो। जल्दी। जिनचुआन भाई, मुझे तुम्हारी असली बेटी मिल गई है। असली बेटी? अब से शायद कभी नहीं। छोटे फायर को प्यार करेंगे। छोटा लड़का बस वापस पापा के पास चला जाएगा। तुम निश्चित रूप से सिर्फ गेम में लगे रहे। जल्दी जल्दी कुछ रख दिया, कुछ भी परवाह नहीं की। पास में रखी हुई चीज को भी देख नहीं। जिनचुआन भाई, असली बेटी मिल गई है। जल्दी मुझे उससे मिलने ले चलो।
जिनशुआन भाई, मुझे तुम्हारी असली बेटी मिल गई है। जल्दी मुझे उससे मिलने ले चलो। छोटी आग कहाँ है? छोटी आग अरे जिंगचुआन, शीर, क्या हुआ? छोटी आग घर छोड़कर चली गई है। क्या? छोटी आग घर छोड़कर चली गई है। क्या? उसने सिर्फ एक चिट्ठा छोड़ा है। उसने क्या कहा? अब मैं तुम्हें फोटो भेजूंगी। शायद हमने इन दिनों छोटी आग की उपेक्षा की है, इसलिए वे गुस्से में चली गई है। जिंगचुआन, मुझे जाकर छोटी आग को वापस लाना है। जरूरत नहीं है। छोटी आग का स्वभाव बहुत जिद्दी है, केवल मैं स्वयं जाकर उसे वापस ला सकती हूँ। अब फोन कटाओ। जिंगचुआन भाई, तुम अपनी असली बेटी को नहीं मिल रहे हो क्या? पहले छोटी आग को ढूंढो, फिर बेटी को ढूंढो। पहले छोटी आग को ढूंढो, फिर बेटी को ढूंढो। तुम्हें क्या हुआ? मेरी एनोरेक्सिया फिर से आ गई लग रही है। क्या? तुम्हारी एनोरेक्सिया? छोटी आग ने तो तुम्हें पहले ही ठीक कर दिया था ना? अब मुझे समझ आया है। छोटी आग ही मेरी एनोरेक्सिया का इलाज है। उसे खोने के बाद पेट में फिर से हलचल मच रही है। पर छोटी आग तुम्हारी असली बेटी नहीं है ना? नहीं, जो जरूर मेरे से रक्त संबंध रखती है। छोटा शहर, तुम जरूर मेरी मदद करोगी उसे ढूंढने में। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लगता है मुझे फिर से जांचना होगा। DNA रिपोर्ट। माँ जी, छोटी आग तुम्हारे पास आई है। माँ जी को क्यों होश नहीं आ रहा है? क्योंकि इस बार वह बहुत ज्यादा घायल हुई है। महत्वपूर्ण अंग को चोट लगी है। डर है। माँ जी को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं मैं कौवा की चोंच वाली लड़की हूँ, पर मुझे लगता है मैं स्वर्गदूत की किसी से किसी करने वाली लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ जी 100 वर्ष जिए। माँ जी। यह मेरा बनाया हुआ खुशी की गोली है। आशा है कि तुम हमेशा खुश रहो। हे भगवान। मेरी बहन को होश आया है। पहले वह कौवा की चोंच वाली थी। छोटी आग। तूने ही मुझे बचाया है माँ जी। छोटी आग अब कभी भी तुमसे अलग नहीं होगी। छोटी आग, मेरी बच्ची। तू मेरी असली बेटी है। छोटी आग। डैडी अब कभी भी तुझे गलत नहीं ठहराएंगे। क्या तू डैडी को माफ कर देगी? छोटी आग तो डैडी को पहले ही माफ कर चुकी। प्यारी नाती। अब हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा, ठीक है? मैं तुम्हारी असली बेटी नियान को ले आई हूँ।
वह मेरी असली बेटी नहीं है। छोटी आग है। जिंगचुआन भाई। वह बदमाश लड़की तुम्हारी असली बेटी नहीं है, नियान है तुम्हारी असली बेटी। नहीं, जियांग जिंगचुआन की असली बेटी हूँ। जिंगचुआन भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। नहीं। जियांग जिंगचुआन की असली बेटी हूँ। जिंगचुआन भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। छोटी आग ही है जिसने क्सुआशियू की एनोरेक्सिया को ठीक किया, जिसने क्सियू की एनोरेक्सिया को बचाया है। जब बहुत जरूरी पल आया, क्सुआशियू को बचाया। वह मेरी और क्सुआशियू की है असली बेटी। जिंगचुआन भाई, यह सिर्फ यही दिखाता है कि वह बहुत भाग्यशाली है। यह साबित नहीं करता कि वह तुम्हारी असली बेटी है। डीएनए जांच की रिपोर्ट। जिंगचुआन भाई, छोटी आग में जियांग जिंगचुआन की हूँ असली बेटी। 你居然重新做了 डीएनए जांच। 你怎么知道是我换了 DNA 鉴定报 डीएनए 告？ जांच की रिपोर्ट। एक बच्चे को लाकर मुझे धोखा दिया। तुम समझते हो कि मैं जियांग जिंगचुआन इतना आसानी से धोखा खा जाऊंगा? अच्छा छोटा शहर, तुम जल्दी अपने जीजा से कहो। डीएनए जांच की रिपोर्ट। तुम जल्दी अपने जीजा से कहो। डीएनए जांच की रिपोर्ट। छोटा शहर, तुम भी मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? हान यूशिन, तुमने वो सारे काम किए। जांच की रिपोर्ट। अरबों का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऐसा नहीं किया। वीडियो मैंने ही तो हटा दिया था ना, वह अभी भी क्यों है? तुम समझते हो कि मेरे पास बैकअप नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ सभी कैमरों का मेरे पास क्लाउड बैकअप है। तुमने जो हटाया है वह सिर्फ स्टोरेज में है। जिंगचुआन भाई, मैं गलत हूँ, तुम मुझे माफ कर दो ना। तुमने मुझसे ऐसा धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मिस्टर जियांग, मैं वाकई गलत हूँ, अब मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। उसे जेल में ले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ सभी कैमरों का मेरे पास क्लाउड बैकअप है। तुमने जो हटाया है वह सिर्फ स्टोरेज में है। जिंगचुआन भाई, मैं गलत हूँ, तुम मुझे माफ कर दो ना। तुमने मुझसे ऐसा धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मिस्टर जियांग, मैं वाकई गलत हूँ, अब मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। उसे जेल में ले जाओ। छोटी आग, तुम मुझे छोड़ दो ना। अच्छा छोटी आग, जब तक तुम मिस्टर जियांग से मेरे लिए माफी मांगोगे, मिस्टर जियांग जरूर मुझे छोड़ देंगे। छोटी आग, छोटी आग। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? गलती करने पर सजा मिलनी ही चाहिए। यह बात तो हम छोटे बच्चे भी समझते हैं, क्या तुम बड़े लोग नहीं समझते? यहाँ आओ, उसे नीचे ले जाओ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। नहीं, मुझे छोड़ दो ना, मैं गलत हूँ, मैं वाकई गलत हूँ। नहीं नहीं, मिस्टर जियांग, तुम मुझे छोड़ दो ना। तुम जल्दी मुझे छोड़ दो, बड़ी मुसीबत है मिस्टर जियांग। किसी कारण से इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ग्रुप से नाराज हो गए हैं। इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ग्रुप झांगबाओ गुई, उसने धमकी दी है, हमें नौकरी से निकाल देंगे। क्या? उसने धमकी दी है, हमें नौकरी से निकाल देंगे। क्या? तुम पहले जाकर देखो। चिंता मत करो मम्मी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा उन्हें। तुम्हारा होटल नहीं लेने दूंगा। बच्चा, तुम छोटे बच्चे, इंटरनेशनल लेवल का मास्टर शेफ। क्योंकि मेरे पास दियांग है, हार्ट स्टमक पेट। लेकिन मम्मी को भी चिंता है। मम्मी, अगर मैं उन्हें हरा सकता हूँ, क्या तुम मुझसे एक बात मानोगी? हाँ, हमारी छोटी आग है तो चाहे 10 काम हो, मम्मी तुमसे मान लेंगे। छोटी आग, बस मम्मी मुझसे मानो। तो जल्दी बोलो, क्या बात है?
आज रात मैं डैडी और मम्मी के साथ सोऊंगा। हम माँ तुझसे वादा करती हूँ। बहुत अच्छा, इससे मैं साथ सो सकता हूँ।